आपने हिंदी में भी मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत की है, की बात कही है, और उसमें बहुत सारा काम किया भी है। लेकिन एक आम आदमी को एक ये शक होता है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई मुमकिन कैसे होगी। आमतौर पर जैसे डॉक्टर्स के बारे में धारणा ये होती है कि डॉक्टर बड़ा पढ़ा लिखा, संभ्रांत, इंग्लिश बोलने वाला। शुरुआत ही जब प्रिस्क्रिप्शन की होती तो RX से होती है, हिंदी का कहीं उसमें कोई जगह नहीं है। और अब आप हिंदी, दिक्कत यही हो गई, और अब आप हिंदी को ऐसे ला रहे हैं, थोड़ा लगता है कि भरोसेमंद डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। इस देश की दिक्कत ये हो गई कि जो अंग्रेजी बोलता है उसको पढ़ा लिखा मानते हो आप। आपने बोला पढ़ा लिखा वो जो अंग्रेजी बोले। हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मिलते हैं सर। नहीं, मुझे लगता है यहीं आप थोड़ी सी हम दिक्कत है। WHO ने एक अभी स्टडी कराई है, मैं बताना चाहता हूँ, पूरे सदन को बताना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने 2 वर्टिकल पर स्टडी कराई। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मेडिकल सर्विसेज किस देश में अच्छी हैं, और एक डॉक्टर की सर्विसेज के हिसाब से मेडिकल सर्विसेज किस देश में अच्छी हैं। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो निश्चित रूप से विकसित देशों के नाम आए, उनके हॉस्पिटल अच्छे थे, बिल्डिंग अच्छी थी। डॉक्टर की सर्विसेज, डॉक्टर की नॉलेज, डॉक्टर की डिलीवरी, उसमें जो 4 देश आए उसमें नंबर 1 पर आया जर्मनी, नंबर 2 पर आया जापान, नंबर 3 पर आया चाइना। ये तीनों देश अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। देखिए संदीप जी, आप कितनी भी अंग्रेजी जानते हो, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग जो हमारी मातृभाषा में होती है वो हम और कहीं से नहीं कर सकते। और फिर मैं बात कहना चाहता हूँ, जो कन्फ्यूजन है, वी आर नॉट चैलेंजिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश को चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक पैरेलल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न। उनको सीखने और समझने के लिए पैरेलल एक व्यवस्था दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर केवल हिंदी में ही पढ़ाई होगी, इंग्लिश में तो पढ़ाई होगी ही होगी,